हेलो गाइस, अब कर लेते हैं अपने कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर 3, जंप गेम 9। जंप गेम तो आप सब लोगों ने किया ही होगा। जंप गेम का ये 9th पार्ट भी इन लोगों ने निकाल दिया। तो इसको समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमें एक नम सैरी गिवन है, ठीक है, हमेशा ही होता है एक नम सैरी गिवन जंप गेम में। तो इसमें कंडीशन क्या है, देखो इन्होंने एक कंडीशन रखी है। कंडीशन बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आई जो है वो ग्रेटर देन जे हुआ, है ना, तो आई इज़ ग्रेटर देन जे जब होगा तो देखो जंप करने की कंडीशन है, ठीक है। मैं नॉर्मल प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको सीधा समझा देता हूँ। कंडीशन ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनो इसको। नम्स अगर आई जो है वो क्या होना चाहिए, नम्स जे से बड़ा होना चाहिए। नम्स जे जो है वो नम्स आई से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी पहली कंडीशन है जंप करने की। अगर इसको आई से जे पे जंप करना है तो, और अगर आई इज़ लेस देन जे होगा, मैं आपको इसे ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। ये मैथमेटिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट अभी ब्रेक डाउन करके मैं आपको जब दिखाऊंगा तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। नम्स जे, और ये प्रॉब्लम है हमारी मीडियम कैटेगरी की, बट ये 5 पॉइंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 5 पॉइंट की प्रॉब्लम ठीक ठाक होती है, बट ये प्रॉब्लम आपको ईजी लगेगी अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो मेनली इसके कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पहले तो इस प्रॉब्लम को समझो आप। देखो मान लो ये एरे है 2 1 3 4 7, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा पॉइंटर है, तो मैं यहाँ से किधर जंप कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कहाँ जंप कर सकता हूँ, बस ये आपको समझना है। यहाँ पे बोल रहा है जैसे ये आई जे मान लेता हूँ मैं, मेरा ये आई है, ठीक है। जे इधर कहीं है, ठीक है, जे इधर कहीं है। अब इधर अगर जे होगा तो आई से छोटा होगा जे, और देखो जे आई से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब जे वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए। ध्यान से सुनो ये बात, इधर वाला जो होगा वो क्या होना चाहिए, नम्स जे वाला बड़ा होना चाहिए। तो मतलब मैं लिख दूँ लार्ज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा, अब यहाँ पर जे क्या होगा, जे यहाँ पे आई से बड़ा होगा राइट साइड में। तो इसका मतलब क्या है कि जो आई वाला है वो बड़ा होना चाहिए, मतलब ये बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, जो जे वाला है वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या करना है हमें। तो अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊँ तो ये आई इज़ ग्रेटर देन जे कुछ नहीं लिखा, आई इज़ लेस देन जे कुछ नहीं लिखा। ये बस इतना सा मतलब है कि आप जहाँ पे भी खड़े हो तो वहाँ पे अगर आपको लेफ्ट में जंप करना है तो आप अपने से बड़े एलिमेंट से जंप कर सकते हो, अपने से बड़े एलिमेंट पे जंप कर सकते हो। और अगर आप राइट में जंप करना चाहते हो, राइट साइड में, तो आप अपने से छोटे एलिमेंट पे जंप करोगे। तो बताओ हम 3 से कहाँ कहाँ जंप कर सकते हैं। 3 से लेफ्ट में हमें बड़ा एलिमेंट खोजना है, तो 3 से लेफ्ट में बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है, तो वी कांट जंप इन लेफ्ट साइड। एंड राइट साइड में बताओ कहाँ जंप कर सकते हैं, राइट साइड में हमें इससे छोटा एलिमेंट खोजना है। तो देखो यहाँ पे इससे छोटा एलिमेंट भी कोई नहीं है, तो हम 3 से कहीं भी जंप नहीं कर सकते, ठीक है ना। 3 पे हम 3 पे ही रहेंगे। तो हमें ये बता, अब आपको ये पता चल गया कि हम कहाँ कहाँ जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो जंप करना क्लियर हो गया बस। तो आपको यही गेम इसके अंदर खेलना है और जंप करके आपको बताना है कि आप मैक्स कहाँ तक, किस नंबर तक पहुँच सकते हो। मान लो ये सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर पॉइंट्स, तो आप हर एक के ऊपर से जंप करके कितने पॉइंट्स मैक्सिमम गेन कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे आपको एक एरे ही रिटर्न करना है इसके अंदर भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितने पॉइंट्स गेन कर सकते हो, जैसे 3 से आप जंप करके कितने पॉइंट्स गेन कर सकते हो। ऑब्वियस है कि अगर आप कहीं जंप नहीं कर सकते तो आप 3 ही पॉइंट गेन करोगे। और आप 4 से जंप करके कहाँ कितने पॉइंट गेन कर सकते हो, 4 से आप कहाँ, पहले तो इधर आपको इस 4 से बड़ा खोजना है और इधर आपको 4 से छोटा खोजना है, तो आप 4 पे ही रहोगे, ना इधर छोटा है ना इधर बड़ा है। 7 से आपको इधर बड़ा खोजना है तो आप 7 पर ही रहोगे, ठीक है। 7 से बड़ा यहाँ पे कोई नहीं है। सेम यहाँ पे आपको 1 से बड़ा खोजना है और 1 से छोटा आप इधर जंप कर सकते हो। तो 1 से बड़ा यहाँ पे मुझे मिल गया 2, तो मैं 2 से जंप कर सकता हूँ बिल्कुल। और 1 से छोटा मिलना तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, 3 4 7 है, तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ से, यहाँ मुझे किसको देखना है, यहाँ मुझे अपने से छोटे वाले को देखना है। तो 2 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, तो मैं क्यों ही जाऊँगा, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑलरेडी मैक्सिमम है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका, ठीक है। मैंने आपको एक आंसर निकाल के दिखा दिया है। अब आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेफ्ट तब जंप करना है जब आपको बड़ा मिलेगा, राइट तब जंप करना है जब आपको छोटा मिलेगा। और आपको हर एक जंप, हर एक इंडेक्स के लिए बताना है कि आपकी जो मैक्स रीचेबल पॉइंट क्या होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। तो आप समझते हैं कैसे करेंगे इसको। अब देखो हमने लार्ज स्मॉल ऐसे ही तो नहीं लिखा है ना। हर एक पॉइंट पे, हर एक मतलब इंडेक्स पर जाकर अगर हम लार्ज और स्मॉल देखने लगे, यहाँ पे लार्ज देखो लेफ्ट साइड में, स्मॉल देखो राइट साइड में, यहाँ पे लार्ज देखो लेफ्ट में, यहाँ पे स्मॉल देखो राइट में, तो यहाँ पे क्लियर क्लियर इंडिकेशन कर रहा है। किसका इंडिकेशन है ये, प्रीफिक्स और सफिक्स का। चलो ठीक है, हम प्रीफिक्स सफिक्स तक तो पहुँच गए कि प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज़ करना है। अब यहाँ से आगे कैसे जाएंगे, क्या प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या आएंगे।
तो प्रीफिक्स में हम एक एरे बनाते हैं, ये तो आपको ही पता होगा, ठीक है। बना लेंगे यहाँ पे एक n साइज़ की एरे और सेम एक n साइज़ की एरे हम बना लेंगे, ठीक है। अभी आपको अगले 5 से 7 मिनट अच्छे से सुनना है, तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो प्रीफिक्स बना रहा हूँ मैं, प्रीफिक्स, अच्छा इधर मुझे क्या देखना है, इधर मुझे बड़ा देखना है ना, लार्ज देखना है, लार्ज नंबर देखना है, मैक्सिमम देखना है। तो मुझे यहाँ पे क्या स्टोर करना पड़ेगा, प्रीफिक्स में लार्ज स्टोर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर लूँगा, यहाँ पे मैं 2 स्टोर कर लूँगा, ठीक है। हम जैसे मान लो हम ith इंडेक्स पर हैं, तो हम 0 से 0 to i तक में, 0 to i तक में क्या रखेंगे, 0 to i तक में हमें लार्ज देखना है। एंड i+1 से, यहाँ पे मैं i+1 लिख लेता हूँ, i+1 से हमें जो भी यहाँ पे n-1 ले लेते हैं, यहाँ पे हमें स्मॉल देखना है, ठीक है। तो देखते हैं अब तक का लार्ज कौन सा है। वैसे ये इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि इसमें एज इट इज़ नंबर आ गए हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको लेकर एक बार समझने की कोशिश करते हैं, बाद में ड्राई रन करते वक्त हम एक अच्छा एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो 2 मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर 2 और 1 में से मैक्स कौन सा हो गया, 2 ही है, 2 डाल दिया। 2 1 3 में से मैक्स कौन सा है, 3 है। 2 1 3 4 में से मैक्स कौन सा है, 4 है। और 2 1 3 4 7 में से मैक्स है 7 है, ठीक है। तो ये मेरी प्रीफिक्स एरे बनके तैयार हो गई। ये आप बहुत इजीली बना लोगे, आपने बहुत बार बनाया होगा इसको। और सफिक्स एरे में क्या डालेंगे, सफिक्स एरे में हमें स्मॉल चाहिए, यहाँ से स्मॉल, यहाँ से चलते हुए स्मॉल, तो यहाँ पे पीछे से भरना शुरू करेंगे, ठीक है। सफिक्स में हम पीछे से भरना शुरू करते हैं। तो देखो 7 अभी तक का सबसे स्मॉल है, ठीक है। 7 और 4 में से कौन सा स्मॉल है, 4 स्मॉल है। 7 4 3 में से 3 स्मॉल है। 7 4 3 1 में से 1 स्मॉल है, और अभी भी 1 ही स्मॉल है, ठीक है। तो हमने प्रीफिक्स बना लिया, सफिक्स बना लिया। अब हम हर इंडेक्स पर आराम से ट्रैक कर सकते हैं कि इसके लेफ्ट में बड़ा कौन सा है और इसके राइट में सबसे छोटा कौन सा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, पर हम तो किसी पे भी जंप कर सकते थे ना, तो हम ये ग्लोबल क्यों निकाल रहे हैं, लाइक इतने तक में सबसे मिनिमम क्यों निकाल रहे हैं, इतने तक में सबसे मैक्सिमम क्यों निकाल रहे हैं। तो मैं आपको वो ज़रा समझा दूँ। देखो यहाँ पे 2 3 1 है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आप देखो, आपको समझ में आएगा। तो अगर आप बनाना शुरू करोगे तो 1 से आप किधर जंप कर सकते हो, 1 से आप लेफ्ट में जंप करोगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो 3 आ गया, ठीक है। 3 से आप कहीं जंप नहीं कर सकते, 3 ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो 3 आ गया। अब 2 से आप किधर जंप कर सकते हो, आप इसे अच्छे से समझो। 2 से आप इधर जंप कर सकते हो, राइट में जंप कर सकते हो। क्या कंडीशन है, 2 से कम होना चाहिए। तो देखो 2 से कम 1 है, बट 1 पे जाएगा तो पॉइंट क्या मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा, तो कोई फ़ायदा, ऐसे फ़ायदा नहीं दिख रहा। पर देखो यहाँ पे क्या फ़ायदा है, 2 से 1 पे जाएगा जंप करके, और फिर 1 से 3 पे आ सकता है ना, वो 2 से 1 पे जा सकता है, फिर 1 से 3 पे आ सकता है। तो यहाँ पे मैक्स रीचेबल क्या हो गया, 3 हो गया। ये यहाँ पे ट्विस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप जंप कर करके आप कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हो, ये आपको देखना है। इसलिए हम यहाँ पे ग्लोबल मैक्स ले रहे हैं कि इन सब में से जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, वहाँ पर भी अगर हम जंप करेंगे तो एट मैक्स कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, मुझे थोड़ा टाइम दो आप इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसे समझना भी इतना मुश्किल, इसे समझना इतना आसान नहीं है, और मेरे लिए समझाना भी उतना आसान नहीं है। एंड मैंने जब ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो मेरी फर्स्ट इंट्यूशन प्रीफिक्स सफिक्स नहीं थी, मेरी फर्स्ट इंट्यूशन ग्राफ को लेके थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम ग्राफ जैसा लग रहा है, क्योंकि देखो ना इसमें स्वैपिंग हो सकती है, इसमें जंप हो सकता है एक से दूसरे में, तो मैं क्यों ना इनके इंडेक्सेस को नोड मान के एक ग्राफ डिज़ाइन कर लूँ, डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ डिज़ाइन करने से ये होगा ना कि फिर मैं हर एक नोड पर जाकर ये देख लूँगा कि मैं मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, और वो बिल्कुल सही आंसर देगा। अगर आप में से बहुत लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हर एक के लिए स्टोर कर सकता हूँ, बट उसमें ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत इशू है, कि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लग जाएगी अगर मैं उसमें डीएफएस करने गया तो। इसलिए हम प्रीफिक्स सफिक्स वाला अप्रोच ज़्यादा ऑप्टिमल होता है। तो 1 1 3 4 7 आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा था कि 2 से 1 पे और 1 से 3 पे, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो ये मुझे कैसे पता है ना, इसके बारे में सोचो, ये वाली चीज़ यहाँ पे कैसे ख़त्म हो रही है। तो एक बार जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मली किया इंट्यूशन से, वैसे हम इसको एक बार प्रीफिक्स सफिक्स से करके देखते हैं। तो आपको मैं अभी इसको कंटिन्यू करूँगा, आप इसकी टेंशन मत लो। पर ये वाला जो यहाँ पे ये है ना, ये तो मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है, तो इसमें कवर नहीं हो रही वो चीज़, बट यहाँ पे वो चीज़ कवर हो रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 2 3 1 है, मैं इसके लिए एक बार प्रीफिक्स बना लूँ। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, इसको एरे ही बना लेता हूँ, ठीक है। सफिक्स भी एक एरे हो जाएगा 3 साइज़ का, और यहाँ पे प्रीफिक्स होगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। सफिक्स क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 1, ठीक है। क्योंकि मिनिमम को हम ट्रैक कर रहे हैं तो मिनिमम 1 आएगा, फिर यहाँ पे भी मिनिमम 1 ही आ जाएगा, फिर वहाँ पे भी मिनिमम 1 ही आ जाएगा। तो प्रीफिक्स सफिक्स से देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, मान लो ये हमारा जो रिटर्निंग एरे है ये वो होने वाला है, ठीक है। जो हम एरे रिटर्न करने वाले हैं ये हमारा आंसर वाला एरे है। तो यहाँ पर तो ये बताओ किसकी पोजीशन पहले फिक्स है। मैं आपसे अगर पूछूँ ये मुझे बता दो, ये यहाँ पे क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या होगा ये कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये लेफ्ट साइड है जहाँ पे मैक्स आ रहा है,
ठीक है। और हाँ, अगर आप इधर जा रहे हो तो देखो वैल्यू बढ़ रही है, इस कंडीशन में वैल्यू बढ़ रही है और आपको मैक्स ही चाहिए। आप इस बात को समझो, आपको मैक्स चाहिए कि मैक्स आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पे हमेशा लार्ज से ही लार्ज पे ही जंप कर रहा है और यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि डिक्रीज़ करके भी वो इंक्रीज़ कर जा रही है, क्योंकि मे बी ये नंबर डायरेक्टली इंक्रीमेंट वाले पे ना पहुँच रहा हो, वो पहले थोड़ा डिक्रीज़ हो और फिर वहाँ से जंप करके इंक्रीज़ हो जाए। यहाँ पे मेन ट्विस्ट प्रॉब्लम का यही है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मैक्स तो हमारे पास नहीं है, मिनिमम ही मिनिमम है। तो मिनिमम से जंप करके मैक्स पे कैसे जा रहा है वो हम यहाँ से पता नहीं कर सकते, यहाँ से पता करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे हम श्योर हैं, इस वाली पोजीशन पर हम श्योर हैं। क्या श्योर हैं, देखो कैसे, यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट नहीं है कुछ भी, तो मिनिमम का कोई चक्कर नहीं कि मिनिमम पे जाकर और लाइक वो एक्सचेंज कर लेगा। आपको समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर वो मिनिमम पे गया और फिर मैक्स ले लिया, बट यहाँ पर कुछ है ही नहीं ना इसके आगे, तो मिनिमम पर कैसे जाएगा, मिनिमम कुछ नहीं है, इसको इधर से मैक्सिमम ही खोजना पड़ेगा स्वैप करने के लिए। सॉरी स्वैप बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जंप करने के लिए मैक्सिमम पे। तो यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम खोजेगा तो इस पूरे एरे का जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ आएगा, ये बात की शॉर्टी है। और पूरे एरे का जो मैक्सिमम होगा वो कहाँ स्टोर होगा, प्रीफिक्स के लास्ट वाले इंडेक्स पे। तो यहाँ पर तो हम 3 डाल देंगे। देखो हमने एक चीज़ तो पक्की कर ली, ये तो हमने समझ लिया कि इधर कुछ नहीं है तो मिनिमम पे जाकर मैक्स नहीं हो सकता, और ठीक है, तो एरे का पूरा पूरा मैक्स आएगा। अब इस पे देखते हैं क्या होगा। अब इस पे आ जाओगे तो ये क्या कह रहा है ना, ये कह रहा है कि मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर पर मैक्सिमम की तरफ जाऊँगा और इधर मिनिमम की तरफ जाऊँगा। तो हमने इससे पूछा कि ये बता दो कि इधर आपका वो क्या है, 0 से i तक में, तो ये 3 वाला हो जाएगा, प्रीफिक्स 3 हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्स है वो 3 है, ठीक है। और मिनिमम कहाँ से कहाँ तक, राइट में देखते हैं, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक i+1 में, तो i+1 कहाँ हो जाएगा 1, ये रहा, इस सेल को देखेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो मिनिमम ये रहा, मैक्सिमम ये रहा, ठीक है, मिनिमम ये रहा, मैक्सिमम ये रहा। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला है, ठीक है। अब अगर, चलो ये तो अभी रहने देते हैं, अब बस थोड़ा सा होल्ड करो, आपको समझ में आएगा। अगर ये ऐसा होता, यहाँ पे मुझे 1 ना मिलके 4 मिला होता, 1 ना मिलकर मुझे यहाँ पे 4 मिला होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। जो 4 यहाँ पे ये चीज़ पता चलती ना कि राइट में जो चीज़ है, राइट में जो चीज़ है, ठीक है, तो राइट में हम क्या ले रहे हैं, राइट में हम मिनिमम ले रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो मिनिमम है इन सब में राइट में वो दे दो, ठीक है। तो मिनिमम ही बड़ा हो गया, राइट में जो सबसे ज़्यादा मिनिमम है वो ही बड़ा हो गया जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है उससे। तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि जो मिनिमम है ना, अगर वो ही बड़ा हो गया मैक्सिमम से तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर तो नहीं जा सकते ना, इधर को नहीं जा सकते मिनिमम पे, क्योंकि वो तो इससे बड़ा हो गया। अच्छे से समझाता हूँ, रुको, देखो मान लो मेरा ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। अभी हमने बहुत सारी स्टैक बना दी है, हमें यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पे भी जाना है, यहाँ से रिटर्न होकर इस पे भी आना है। देखो यहाँ पे है, तो हम मैक्स कहाँ कहाँ से कहाँ तक ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। ये इंक्लूडिंग है प्रीफिक्स के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक मिनिमम है। तो ये मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक में जो हमारा मिनिमम मिला है अगर वो बड़ा हो गया मैक्सिमम से जो लेफ्ट में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये करंट वाले से भी तो बड़ा हो गया ना। और अगर करंट वाले से बड़ा हो गया तो आप इसका मतलब समझ रहे हो, करंट वाले से बड़ा हो गया तो स्वैप हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जो इससे छोटा हो जाए। और छोटा, और हम राइट में स्वैप कब, सॉरी राइट में जंप कब कर सकते हैं, जब यहाँ पर क्या हो जाए, छोटा एलिमेंट मिले। तो इधर पॉसिबल ही कंडीशन, इधर वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे मिनिमम मिल रहा था, दिक्कत कौन दे रहा है, दिक्कत ये दे रहा है कि ये मिनिमम पे जाकर मैक्सिमम पे आ सकता है, तो मिनिमम पे जा ही नहीं सकता अगर ये कंडीशन हो जाए तो मतलब हमें इसका मैक्स ही लेना पड़ेगा, इसका प्रीफिक्स वाला ही लेना पड़ेगा, यही इसकी मैक्स रीचेबल स्टेट होगी। तो मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। अब आते हैं इस वाली कंडीशन पर कि अगर ये बड़ा हो जाए, ये थोड़ी वैसी कंडीशन है, ख़राब कंडीशन है, ठीक है। अगर ये बड़ा हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि ये तो बड़ा होने को हो गया, नॉर्मल है, पर ये जो हमारा करंट वाला एलिमेंट है ना वो इस पे जाकर और इससे भी शायद बड़े वाले पे ही, जो हमारा अभी तक का बड़ा है इससे भी बड़े वाले पे चला जाए, तो इसको कैसे अवॉइड करेंगे हम। तो यहाँ पर एक बस इस ट्विस्ट को हमें दूर करना है और प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ये ट्विस्ट भी इतना मुश्किल नहीं है दूर करना। देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, यहाँ पर हम आंसर में क्या फिल करते हुए आ रहे हैं, आप इस बात पे सोचो। आंसर में हम मैक्स फिल करते हुए आ रहे हैं कि ये जो मिनिमम है, ये मिनिमम कहीं राइट पोजीशन में ही तो होगा। ये मिनिमम कहाँ तक मैक्स जा सकता है, मैक्स रीचेबल पॉइंट कौन सा है, यही तो उसके अंदर फिल कर रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, जैसे ये कंडीशन होगी ना तो हम इसको छोड़ेंगे और इसी की बात मान लेंगे, कहेंगे कि भाई तुम ही निकाल के मुझे दे दो कि मेरा मैक्स रीचेबल स्टेट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जंप हो सकता है, ठीक है, और अगर हो सकता है तो यही हो सकता है फिर तो।
तो अब समझते हैं अपने इस वाले केस को जिससे हमने छोड़ा था, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 जब हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, आपको ये समझ में आता है? देखो मैं बताता हूँ, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है। जैसे लेफ्ट में जितने भी हैं ना और राइट में जितने भी हैं, है ना, तो लेफ्ट का मैक्सिमम राइट के मिनिमम से बड़ा हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट में एक बड़ा एलिमेंट है जो राइट के एक छोटे एलिमेंट से भी बड़ा है ना। तो देखो लेफ्ट, हमारा लेफ्ट ये रहा, तो लेफ्ट में एक बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, जो राइट के एक छोटे से एलिमेंट से भी बड़ा है। तो ये जो छोटा वाला है ना, ये जो छोटा वाला है ये, अच्छा देखो ये जो लेफ्ट है ये क्या है, ये लोकल मैक्स है, लोकल मैक्स है। ये जो प्रीफिक्स है ये क्या है, ये सिर्फ लेफ्ट के मैक्स को ट्रैक कर रहा है। बट जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ से ये इधर भी जंप कर सकता है ना, मिनिमम पे भी जंप कर सकता है। एकदम ध्यान से समझो इस बात को। तो मिनिमम पे जंप करके ये इस पे तो जा ही सकता है ना, जा सकता है ना, क्योंकि इसको लेफ्ट, आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा लेफ्ट है और यहाँ पे मेरा राइट है और यहाँ पे मेरा आई है करंट वाला, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये लेफ्ट वाला जो है ये बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला बड़ा हो गया है और राइट वाला छोटा हो गया है। तो लेफ्ट में एक बड़ा एलिमेंट है जो कि राइट वाले से छोटा है, राइट वाले के मिनिमम से भी छोटा है, सॉरी राइट वाले के मिनिमम से भी बड़ा है ना। तो हम राइट वाले से लेफ्ट वाले के मैक्स पर तो जा ही सकते हैं, बिल्कुल सही, राइट वाले से लेफ्ट वाले के मैक्स पे तो हम जा ही सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, पीछे से हम ये ट्रैक करते हुए आ रहे हैं कि मैक्स रीचेबल स्टेट क्या है, ठीक है। तो ये तो हो ही सकता है, और अगर राइट में इससे भी बड़ा एलिमेंट कोई हुआ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेफ्ट से भी कोई बड़ा है, जैसे यहाँ पे मान लो 6 है, ठीक है, और यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर कोई एलिमेंट है 10, तो ये तो 2 से 10 पे चला जाएगा। और इधर लोकल क्या है, लोकल लेफ्ट में जो प्रीफिक्स दे रहा है हमें 6 दे रहा है, पर ये 2 से 6 पर तो जा ही सकता है ना, 2 से 6 पर भी जा सकता है, 2 से 10 पे भी जा सकता है। तो जो पीछे से स्टोर होता हुआ आएगा आंसर वाली एरे में, वो क्या होगा, मैक्स रीचेबल स्टेट होगा। तो हम क्या करेंगे, आई में क्या डाल देंगे, i+1 वाले को ही डाल देंगे, ठीक है। आंसर के जो आई में होगा वो i+1 वाले को ही डाल देंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि यहाँ पे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। और ये सोचना काफ़ी मुश्किल है, आई एग्री, ये सोचना बहुत मुश्किल है, बट आपको जब मैं ड्राई रन करवाऊंगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस लॉजिक को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे नम्स की लेंथ निकाल ली है, ठीक है, और यहाँ पर अपना प्रीफिक्स एरे सफिक्स एरे बना लिया है, आंसर एरे जो हमें रिटर्न करनी है। और इसके बाद हमारा जो प्रीफिक्स 0 के अंदर है वो तो देखो नम 0 आ ही जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स के लेफ्ट में कुछ भी नहीं होता, और हम आई को इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। प्रीफिक्स आई में हमने मैक्स स्टोर करवा लिया, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और सफिक्स के n-1 में, सफिक्स में क्या कर रहे हैं, सफिक्स में राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सफिक्स आई में हमने डाल लिया नम्स आई और सफिक्स i+1 के मिनिमम को, ठीक है। तो ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स हमने फिल कर लिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो मेन लॉजिक है वो इसके अंदर है, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बोला, अगर सफिक्स का मिनिमम बड़ा या बराबर हो जाता है, ठीक है, सफिक्स का मिनिमम बड़ा या बराबर हो जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आई से फिर वो इधर की साइड कभी जा ही नहीं सकता, आई जो है इधर की साइड जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो ही बड़ा हो चुका है। और राइट में तो हम तभी जा सकते हैं ना जब वो छोटा हो, तो हमें इधर ही जाना पड़ेगा, और इधर की साइड जो मैक्स है हम उसके अंदर वो डाल देंगे। चलो हमने ये डाल दिया, प्रीफिक्स आई हमने इसके अंदर डाल दिया। बट अगर ये कंडीशन हो जाए कि ये वाला बड़ा हो जाए ये वाला छोटा हो जाए, तो अब क्या हो सकता है, अब आई कैन गो देयर, आई जो है वो राइट में भी जा सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पर कोई छोटा एलिमेंट हो और इसके आगे कोई बड़ा एलिमेंट हो और यहाँ पे बड़ा एलिमेंट हो। तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 2 होगा। तो ऑब्वियसली आई यहाँ पे जाएगा 2 पे और फिर 10 पे भी जा सकता है, और 2 6 पर भी जा सकता है, ठीक है। तो जो सारा का सारा जो हैंडल करेगा वो ये करेगा, 2 वाला करेगा, है ना, कि मैक्स रीचेबल स्टेट तक कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। इसलिए हमने आंसर आई में आंसर i+1 को डाला, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्स रीचेबल स्टेट ही ट्रैक करते हुए आ रहे हैं पीछे से, ठीक है, राइट टू लेफ्ट तक, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर दिया आंसर को। तो चलो एक बार इसको ड्राई रन करके अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 2 1 3 5 4 6 मैंने पीछे वाला कंप्लीट इसलिए नहीं किया, वो जो मैंने प्रीफिक्स एंड सफिक्स बनाया था, क्योंकि वो एक रैंडम एग्जाम्पल था एंड उसमें अच्छे से आपको समझ में भी नहीं आता। मैं इसके लिए सबसे पहले प्रीफिक्स एरे बना लूँगा। प्रीफिक्स एरे कैसे बनेगी, देखो 2 है तो सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, हमने इसके अंदर ही डाल दिया। अब 1 और 2 में कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 और 3 में कंपेयर करो, 3 आ जाएगा। फिर 3 और 5 में 5 आ जाएगा। फिर 5 और 4 में 5 आ जाएगा। 5 और 6 में 6 आ जाएगा। ये हो गई प्रीफिक्स एरे। और अब सफिक्स एरे देख लेंगे, सफिक्स एरे को कैसे फिल करेंगे।
सफिक्स एरे को पीछे से फिल करेंगे तो 6 ही मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे हमने डाल दिया इसको। फिर 6, फिर 4 और 6 में से कौन सा मिनिमम होगा, 4 होगा। 5 और 4 में से 4 होगा, 3 और 4 में से 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स एरे बन गया है। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन आंसर एरे है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो पीछे से फिल करना शुरू कर रहे हैं। तो आंसर n-1 में प्रीफिक्स n-1 डाल दिया। क्यों डाला वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम रहेंगे तो लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो मिनिमम से मैक्सिमम नहीं जा सकते, मिनिमम पे जाकर वापस मैक्स नहीं जा सकते। मतलब कि जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट होगा वही उसका ग्लोबल मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमने इधर डाल दिया। ठीक है ना, और फिर इसके बाद हम इस पर आएंगे, और इस पर क्या है, तो हमें देखना है कि सबसे पहले तो हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, आंसर आई के अंदर अपना नॉर्मल प्रीफिक्स डाल देंगे। 5 डाल दिया। अब चेक करते हैं प्रीफिक्स आई क्या सफिक्स i+1 से बड़ा है, प्रीफिक्स आई क्या सफिक्स i+1 से बड़ा है। 5 6 से बड़ा नहीं है, तो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो आई यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने बोला 5 क्या 6 से बड़ा है, तो अगर 6 बड़ा है तो ये राइट नहीं जा सकता, क्योंकि राइट में तब जाएगा जब यहाँ पे राइट में कोई स्मॉल नंबर होगा। तो राइट में जाने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो मतलब इधर वाला ही कोई मैक्स होगा, है ना, जो सबसे ज़्यादा मैक्स होगा वही आ जाएगा इसके अंदर। सेम इसमें देखो 5 और 4 है ना, पर यहाँ पर ये देखो बड़ा हो गया, तो मतलब क्या है, ये 5 से 4 पे जा सकता है। सही बात है ना। तो हम क्या डालेंगे, पिछला वाला ही डाल देंगे जो हमारा ट्रैक करता हुआ मैक्स आ रहा है। तो 5 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 3 और इसमें क्या देखेंगे 4, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 4। क्या ऐसी कंडीशन है, नहीं है, 4 बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम जो प्रीफिक्स में है उसे ही डाल देंगे, 3 डाल देंगे। फिर 2 आ जाएगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। हाँ, 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो 2 ग्रेटर देन 1 आ गया। सॉरी 2 ग्रेटर देन 3, तो 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। फिर 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो 2 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पिछला वाला ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम अगर नॉर्मल तरीके से भी निकालते हैं तो क्या आता है, नॉर्मल तरीके से जो हमारा आएगा 1 2 3 4 5, तो 6 का 6 ही आएगा, यहाँ पे जंप कर सकता है। तो 4 से किधर किधर जंप कर सकता है, 4 से ये इधर तो जंप कर नहीं सकता, इधर स्मॉल नहीं है, इधर बड़ा है, तो कहाँ सबसे बड़ा है 5, तो 5 आ गया। ठीक है, फिर 5 से किधर जंप कर सकता है, 5 से ये 4 पे जंप कर सकता है ना, और 5 से इधर कहीं जंप नहीं कर सकता, तो 5 से 4 पे जाएगा, और 4 दोबारा मैक्स कहाँ है, 4 का मैक्स रीचेबल स्टेट कहाँ है, 4 का मैक्स है 5, तो 5 ही आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे पिछला वाला लिखा है। 3 पे देखो, 3 यहाँ पे इससे बड़ा कोई नहीं है लेफ्ट में, तो 3 के राइट में देखेंगे इससे छोटा कोई नहीं है, तो यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 को देखेंगे लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, 2 है, और राइट में इससे छोटा कुछ नहीं है, तो जंप हो ही नहीं पाएगा, तो 2 ही आ जाएगा। फिर 2 से इधर कुछ नहीं है ना, और 2 से यहाँ पे छोटा कौन है, 1 है, और 1 की मैक्स रीचेबल स्टेट क्या है, 1 की मैक्स रीचेबल स्टेट 2 है, तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको हर तरीके से इसको ड्रायरन करके दिखा दिया है। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपको ही पता होगी कि बिग O ऑफ n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने ये प्रीफिक्स सफिक्स एरे बनाए हैं इस वजह से। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।